हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक प्राप्त होगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन आ है एस स्टीवेंस, ऑप्शन बा है स्टीफन एम कोरे, ऑप्शन सा है जी.सी. हेल्मस्टेडर और ऑप्शन दा है ब्रैडफील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा यानी स्टीफन एम कोरे। आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। तो ऑप्शन आ है 2009 में, ऑप्शन बा है 2008 में, ऑप्शन सा है 2010 में और ऑप्शन दा है 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ यानी कि 2009 हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक का प्राप्त करना है। ऑप्शन ए है मापन, ऑप्शन बा है मूल्यांकन, ऑप्शन सा है परीक्षण और ऑप्शन दा है उपलब्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन आ यानी कि मापन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई। तो ऑप्शन आ है 1957, ऑप्शन बा है 1958, ऑप्शन सा है 1956 और ऑप्शन दा है 1955। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा यानी कि 1956 हो जाता है। यानी कि देखिए, ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई 1956 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन आ है, ऑप्शन बा है एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, ऑप्शन बा हो गया आपका, ऑप्शन सा है इम्प्रूव एजुकेशन यानी कि एजुकेशन। तो देखिए, और दा है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है यानी कि टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। ऑप्शन आ है उदाहरणार्थ प्रश्न, ऑप्शन बा है पुनः स्मरण प्रश्न, ऑप्शन सा है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न और ऑप्शन दा है बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हो जाते हैं उदाहरणार्थ प्रश्न यानी कि आपका ऑप्शन आ राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है पूछ रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन आ है समय की मितव्यता, ऑप्शन बा है फलांकन की सुगमता, ऑप्शन सा है पाठ्यक्रम की व्यापकता और ऑप्शन दा है रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है यानी कि पाठ्यक्रम की व्यापकता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है। ऑप्शन आ है मौलिक शोध का, ऑप्शन बा है व्यवहारिक शोध का, ऑप्शन सा है क्रियात्मक शोध का और ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है यानी कि क्रियात्मक शोध का। देखिए, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है तो क्रियात्मक शोध का। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। ऑप्शन आ है व्यवहारात्मक अनुभव, ऑप्शन बा है प्रेरणात्मक अनुभव, ऑप्शन सा स्मृति अनुभव और ऑप्शन दा है अधिगम अनुभव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है यानी कि अधिगम अनुभव। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना होती है। तो ऑप्शन आ है समाधान का पूर्व अनुमान, ऑप्शन बा है समाधान का बाद में अनुमान, ऑप्शन सा है शोध के मध्य में अनुमान और ऑप्शन दा है कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है यानी कि समाधान का पूर्व अनुमान। यानी कि देखिए, परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन आ है गणित से, ऑप्शन बा है विज्ञान से, ऑप्शन सा है भूगोल से और ऑप्शन दा है अर्थशास्त्र से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ यानी कि गणित से। यानी कि देखिए मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है तो गणित से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो ऑप्शन आ है हेल्मस्टेडर, ऑप्शन बा है एसएम स्टीवेंस, ऑप्शन सा है बर्ट्रैंड रसेल और ऑप्शन दा है वुंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन बा यानी कि एस स्टीवेंस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्य का अंग है। ऑप्शन आ है बालक, ऑप्शन बा है समाज, ऑप्शन सा है विषय वस्तु और ऑप्शन दा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन आ है ज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बा है भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सा है क्रियात्मक क्षेत्र और ऑप्शन दा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है उपर्युक्त सभी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आप लोगों के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए ये बहुविकल्पीय टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। ऑप्शन आ है अनुवाद, ऑप्शन बा है विवेचना, ऑप्शन सा है वाक्य विस्तार और ऑप्शन दा है अनुप्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है यानी कि अनुप्रयोग। फ्रेंड्स देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और हो सके तो कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस में भी पर क्वेश्चन पर यानी एक प्रश्न पर आपको 1 अंक प्राप्त होगा और आप लोग ये अच्छे से जानते हैं ये स्कोरिंग का आपका है। देखिए ये जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग का है। वैसे तो 50 में से 25 नंबर अगर आपको प्रोवाइड हो जाते हैं तो आप लोग पास हैं, लेकिन सिर्फ पास होने से तो मतलब नहीं होता है क्योंकि अच्छे नंबर भी मिलने चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। तो देखिए क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तत्कालीन समाधान किया जाता है, इस कारण इसकी व्यवहारिकता अधिक होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो मुख्य अंग है शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। तो देख लेते हैं क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरण। समस्या का चयन फर्स्ट नंबर पर हो गया, सेकंड नंबर पर हो गया समस्या को परिभाषित करना, थर्ड नंबर पर हो गया समस्या सीमांकन, 4 नंबर पर हो गया समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण और 5 नंबर पर हो गया क्रियात्मक परिकल्पना को निर्माण और 6 नंबर पर हो गया अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, 7 नंबर पर हो गया विश्लेषण और 8 नंबर पर हो गया निष्कर्ष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा क्रियान्वयन आरंभ किया गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताएं। तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार हैं, फर्स्ट नंबर पर है वर्णनात्मक निबंध, सेकंड नंबर पर है विचारात्मक निबंध, थर्ड नंबर पर है भावात्मक निबंध और 4 नंबर पर है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताएं। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं अच्छे परीक्षण प्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। सेकंड नंबर पर अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। थर्ड नंबर पर है अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है।
4 नंबर पर अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं और 5 नंबर पर है अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन के प्रकार बताएं। तो मापन के प्रकार हैं, देखिए शाब्दिक या नामित मापन, सेकंड नंबर पर है क्रमिक मापन, थर्ड नंबर पर है अंतरित मापन और 4 नंबर पर है अनुपातिक मापन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? तो बीटीसी के लिए 1 महीना, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता, अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त होगा, अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण, निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों में विभिन्न के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। देखिए कार्टर गुड के अनुसार निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों यानी कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताएं। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, छात्रों की योग्यता में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप में होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राहकता को सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं। तो ज्ञान, अवबोध, अनुपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे, ठीक है ना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नवाचार यानी नए विचार यानी नई चीज। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व इसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है, समझाए। तो भावात्मक पक्ष मानव प्रकृति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भावनाओं से संबंधित है, जिसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी, मूल्य एवं अभिवृत्ति सम्मिलित है। भावात्मक पक्ष सामान्य आग्रहण से शुरू होकर चयनित घटनाओं द्वारा चरित्र की जटिल लेकिन अंतःकरण विशेषताओं के निर्माण पर समाप्त होती हैं। भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा अर्जित उनकी भावनाओं के प्रदर्शन से संबंधित हैं।
भावात्मक पक्ष के 5 चरण हैं। फर्स्ट नंबर पर है आग्रहण या ध्यान देना, सेकंड नंबर पर है अनुक्रिया, थर्ड नंबर पर है अनुमूलन, फोर्थ नंबर पर है व्यवस्थापन और 5 नंबर पर है चारित्रीकरण। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करें। तो रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में सहायक होता है। उदाहरण देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है तथा तदनुरूप अपनी शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। योगात्मक मूल्यांकन में छात्रों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी दीर्घकालिक निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत अंग, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन करने के साथ उनके निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में अध्यापक शैक्षिक कार्यक्रम के निर्माण में कार्य नहीं करता, बल्कि उसके प्रतिफल के रूप में छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। इससे शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावकारिता एवं सार्थकता के विषय में जानकारी होती है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की विशेषताएं बताएं। तो देखिए मूल्यांकन की विशेषताएं देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर आप नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मूल्यांकन की विशेषताएं। तो मूल्यांकन एक व्यापक पद है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, यानी अभिन्न अंग है। मूल्यांकन मापन है तथा शिक्षा के हर पद या अवस्था पर एक नियंत्रण का कार्य करता है और मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन को उन्नत करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकारों का वर्णन करें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार आप देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ए है पहचान पद यानी एकांतर या विकल्प उत्तर, सेकंड है बहुविकल्पीय पद, थर्ड है मिलान शब्द, 4 है वर्गीकरण पद। और प्रत्यास्मरण पद में देख लेते हैं, बी में देखिए सरल प्रत्यास्मरण पद और सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताएं। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की तत्कालीन समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली से यानी में परिवर्धन तथा सुधार करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा के ढांचे को प्रगतिशील बनाए रखने के लिए विद्यालयों में और विशेषतया भारतीय विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान का बहुत महत्व है। संक्षेप में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए कुछ पॉइंट है, इनको भी देख लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप लोग इतना लेंथी लिखें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन कीजिएगा। जहाँ पे अगर पॉइंट पूछ रहे हैं तो आप लोग पॉइंट लिखिए, अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करें, लेकिन उतना करें जितना इनफ हो। जैसे कि 2 नंबर का है, अगर लघु उत्तरीय है तो उतना कर लीजिए जितना इनफ है, और अति लघु उत्तरीय में 1 नंबर में जितना इनफ है। आप मेन चीज़ ज़रूर लिखिए कि ये पूछ क्या रहे, वो चीज़ लिखिए। ये नहीं है कि मतलब पूछा कुछ और है, मतलब सवाल कुछ और कर रहे हैं, उसका जवाब बहुत लेंथी आप लेते चले गए यानी देते चले गए, तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप पॉइंट टू पॉइंट अगर आंसर लिख देते हैं, आपका वो पॉइंट एकदम राइट है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा आपने लेंथी लिख दिया और उस पॉइंट को आपने लिखा ही नहीं जो पूछ रहे हैं, क्योंकि
अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस में ऐसे ही होते हैं कि उसमें मेन पॉइंट आपको लिखना होता है, ठीक है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं, देखिए पॉइंट्स देख लेते हैं। विद्यालय की कार्य प्रणाली में वांछित सुधार करना, विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक, विद्यार्थियों के सर्वमुखी विकास के लिए विद्यालयों की क्रियाओं का प्रभावकारी आयोजन और शिक्षकों में आपसी सहयोग बढ़ाने एवं सहानुभूतिपूर्ण कार्य करने की भावना विकसित करने में सहायक। और देख लेते हैं, देखिए हम देखे ले रहे हैं 9 पॉइंट है। 9 अगर आपको उस टाइम 5 पॉइंट आ रहे हो तो आप 5 पॉइंट लिख देना, 6 पॉइंट आ रहे हो तो 6 लिख दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 9 के 9 ही लिखें, टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। तो विद्यालयों की उपलब्धि के स्तर को बढ़ाने में सहायक, विद्यालय में सामाजिक कुशलता का विकास करने में सहायक, विद्यालयों की समस्याओं का समाधान और देश की प्रगति में सहायक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में उपयोग की जाने वाली 2 शैक्षिक नवाचारों का उदाहरण दीजिए। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या केवल कक्ष तक नहीं सीमित रह सकती। शिक्षा का संचालन शिक्षा क्रियाओं पर होता है। परंपरागत शिक्षण विधियों में प्रचलन, लेक्चर आदि आते हैं जिसमें अध्यापक व पाठ्यक्रम मुख्य रहता है, छात्र गौण हो जाते हैं। लेकिन जब पुरानी शिक्षण विधियों के स्थान पर खेल पद्धति, गतिविधि करके सीखें, भ्रमण या प्रयोग पद्धति का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है या पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं जिसमें छात्र छात्रा अधिक सीखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों में बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। इसमें अब शिक्षक की भूमिका ज्ञानी, विद्वान, अभिभावक की न रहकर शिक्षक अब छात्रों का अनुभवी एवं वरिष्ठ मित्र, सलाहकार एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। विद्यालय में दंड तथा अनुशासन के नाम पर स्थापित भय का वातावरण समाप्त हो गया है। विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता व आवश्यकता को देखते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप को अपनाकर नवाचार प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुश्रेणी व बहुकक्षा शिक्षण इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन एवं मूल्यांकन के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो मापन एवं मूल्यांकन के महत्व एवं उपयोगिता पर निम्नलिखित रूप से प्रकाश डाला जा सकता है। ऑप्शन आ है, मापन एवं मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शिक्षणोपरांत अधिगमकर्ता यानी छात्र की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा छात्र के विभिन्न विषयों की कमजोरी मालूम हो जाती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। देखिए पॉइंट, मापन एवं मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजनाओं की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर लेता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के उपरांत शिक्षक आवश्यकतानुसार उसमें वांछित परिवर्तन या परिमार्जन कर लेता है, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण एवं मापन में अंतर बताएं। तो मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन एवं मूल्यांकन जिस साधन उपकरण के माध्यम से किया जाता है परीक्षण कहलाता है। जैसे देखिए, मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन एवं मूल्यांकन जिस साधन के यानी उपकरण के माध्यम से कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो वो परीक्षण कहलाता है। और परीक्षण एक व्यापक शब्द है या शिक्षालय द्वारा शिक्षालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। उसमें परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन तथा व्याख्या सम्मिलित करती है। परीक्षण वहाँ वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताएं, उपलब्धियां, क्षमताएं, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए अंतर देख लेते हैं परीक्षण और मापन में।
तो परीक्षण देखिए, जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। सेकंड नंबर पर है परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। थर्ड नंबर पर है जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है और मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। देखिए, परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है और मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। 5 नंबर पर है परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों की मानकीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। 5 नंबर पे है, यानी देखिए, मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। अब देख लेते हैं, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है? तो कसौटी संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में पर्याप्त समानताएं हैं क्योंकि दोनों के उद्देश्य प्राय एक जैसे हैं। यहाँ पर हम कसौटी संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, कसौटी संदर्भित परीक्षण और प्रतिमान संदर्भित परीक्षण। सबसे पहले देख लेते हैं कसौटी संदर्भित परीक्षण। तो इसमें सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, जिसे कसौटी कहते हैं। और प्रतिमान संदर्भित परीक्षण में इसमें उपलब्धि का प्रतिमान निश्चित किया जाता है जो जनसंख्या से चुने प्रतिदर्श के प्राप्तांकों पर आधारित होता है। देखिए, इसमें छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर विषय सामग्री के उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसमें छात्र की उपलब्धि का स्तर मानक ही होता है जो प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का औसत, प्रतिशत, प्रमाणिक विचलन, टी स्कोर आदि निकालने पर प्राप्त होता है। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं कसौटी संदर्भित परीक्षण के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि अनुदेशन या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है और प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों के प्रयोग से यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र मानक से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें उपलब्धि की कसौटी के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जा सकती है और इस परीक्षण में मानक के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। और इसमें देखिए, इसके लिए किसी अन्य छात्र या समूह से तुलना की आवश्यकता नहीं होती है और इस परीक्षण में छात्र के प्राप्तांक के आधार पर की समूह में स्थिति का ज्ञान होता है। इसमें अन्य छात्र या समूह से तुलना की जाती है। आप लोग इतना लिख देंगे, इनफ होगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये देखिए, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। चलते हैं, देख लेते हैं ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्राय उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राय उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी व्याख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंडों में ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।